आज का पाठ है हमारा कुटज। इस पाठ की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइड की गई है आपको, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सके। चैप्टर को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर इस पाठ का हम सार पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे, जिससे कि आपको चैप्टर कम समय में अच्छी तरीके से समझ में आ सके। बहुत बच्चों को टॉपिक ये जो है, ये चैप्टर जो है बहुत टफ लगता है, बट यहाँ पर हम बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप एक कॉन्सेप्ट को समझ सकें यहाँ पर। और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी आपको जो दी गई है उसमें भी चैप्टर आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ज़रूर 1 से 2 बार या 3 बार ज़रूर वीडियो देखें। बिल्कुल भी चैप्टर इतना भी टफ नहीं है, आप ज़रूर समझ पाएंगे। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझना इसलिए भी ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आपको अगर दिए जाए तो आप सॉल्व कर सकें उन्हें। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और कुटज पाठ का जो सार है, समरी है, उसे पढ़ने की समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो पाठ की मूल संवेदना है वो क्या कहती है। यहाँ पर जो पाठ है वो ये बताना चाहता है कि कुटज जो है वो हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं, पहाड़ों को सभी ने देखा है, चट्टानें होती हैं, सख्त कठोर चट्टानें। मुलायम मिट्टी में किसी भी पौधे का जन्म होता है। और आपने देखा होगा कि जो फल और फूल के जो पौधे हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल की ज़रूरत होती है। तो जो कुटज है वो हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली पौधा है। इसमें सौंदर्य और सुगंध नहीं होने के बाद भी मानव के लिए ये एक संदेश है, ये एक प्रेरणा है, ये मोटिवेशन बन सकता है मानव के लिए। कुटज अपनी अपराजय यानी कि ना हारने वाली जीवन शक्ति, आत्मनिर्भरता एवं विषम परिस्थितियों में भी शान से जीता है और मानव को भी यही संदेश देता है। जो कुटज है उसमें ना हारने की क्षमता है, यानी वो हार नहीं मानता। ऐसी जीवन शक्ति इंसान को भी जरूरत होती है। और आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ डिपेंडेंसी जो है वो बहुत जरूरी है इंसान के लिए, वैसे ही जैसे कि कुटज में है। दूसरा, विषम परिस्थितियाँ। विषम परिस्थितियाँ यानी कि मुश्किल वक्त जो है, जिस तरीके से कुटज जो है मुश्किल माहौल में भी अपने आप को पनपाता है, वैसे इंसान को भी वो गुण आना चाहिए जिससे कि वो विषम परिस्थितियों में भी अपने जीवन को आगे खुशी खुशी बढ़ा सके। तो वो भी जो है शान से जीता है और मानव को भी यही संदेश भी देता है। इस निबंध का उद्देश्य ये बताना है कि सामान्य से सामान्य वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं। यानी एक साधारण से व्यक्ति भी जो है अपने आप को अच्छे तरीके से मैनेज करके अगर चले तो वो एक असाधारण व्यक्तित्व के रूप में लोगों के सामने आ सकता है। असाधारण व्यक्तित्व यानी कि ऐसी पर्सनालिटी जो कॉमन नहीं है, तो मतलब आप दूसरों से अलग हैं, अनोखे हैं, विशेष हैं। तो इस तरीके के आप बन सकते हैं और ये सारी शिक्षा जो है हमें कौन देता है? कुटज देता है। तो आगे बढ़ते हैं और पाठ का सार समझने की पूरी कोशिश करते हैं। पाठ जो है हमें सबसे पहले तो ये बताता है हिमालय और कुटज के विषय में। कहा जाता है कि पर्वत शोभा के निकेतन यानी कि घर होते हैं। जो पर्वत होते हैं वो शोभा के यानी सुंदरता, यानी जितनी सुंदरता है जो पहाड़ों पे दिखती है वो और कहीं नहीं मिलती। तो एक ही घर में सब कुछ मिले, एक ही जगह पर जब सब कुछ मिले तो हम कहेंगे ये इसका घर है, यहीं पे सब कुछ है। तो पर्वत जो है वो शोभा के निकेतन होते हैं। सारी शोभा सुंदरता जो है वो अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है वो पर्वत होते हैं, वो निकेतन होते हैं, घर होते हैं। हिमालय को तो पृथ्वी का मानदंड कहा जाता है। लोग इसे शिवालिक श्रृंखला भी कहते हैं, अर्थात शिवा के जटाजूट का निचला हिस्सा प्रतीत होता है। यहाँ काली काली चट्टानों और उनके बीच की जो शुष्कता है, शुष्कता यानी कि ड्राइनेस, उसको झेलकर भी कुछ ठिगने से पौधे मस्त मौला से दिख रहे हैं। ये भयंकर गर्मी की मार को झेलकर भी बेहया से जी रहे हैं। बेहया जिनमें हया ना हो, शर्म ना हो, यानी ढिठाई के साथ। वहाँ पर ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं है कि कोई भी पौधा पनप सके, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी कुछ जो पौधे हैं, जो ठिगने से पौधे हैं, वो मस्त मौला से दिख रहे हैं और उसके बीच भी भयंकर गर्मी की मार को झेलकर बेहया से जी रहे हैं। ये पौधे कठोर पत्थरों की छाती को चीरकर गहरी खाइयों से रस खींचकर सरस बने हुए हैं, कोमल बने हुए हैं। यानी कि मिट्टी है,
मिट्टी तो कितनी कोमल होती है, इसमें आप एक बीज डालते हैं तो इतनी कोमल मिट्टी होने के बाद इस पे आप पानी डालते हैं जिससे और इसमें जो है नमी आ जाती है, और इस नमी को पाकर ही एक पौधा जो है अंकुरित होता है, और अंकुरित होता है और उसके बाद जो है वो पनपने लगता है। और पहाड़ों में मिट्टी तो नहीं मिल रही है, अब इस पत्थर में कोई पनप रहा है, पत्थर को चीरेगा, जिस तरीके से यहाँ पे अंकुरन फूट रहा है और पत्तियां निकल रही हैं, पौधा बड़ा हो रहा है, पर शिलाओं में, पर्वतों में किसी भी पौधे का इस तरीके से बढ़ना बहुत ही बहादुरी की बात है। ना जाने उसकी जड़ कहाँ तक नीचे जाएगी और फिर उसमें पानी पाएगी, तब जाके वो पनप सकता है। तो ये एक, जो आप कह सकते हैं, बहुत हिम्मत भरा काम है, और इसी से इंसान को प्रेरणा लेनी चाहिए। और यही बताया जा रहा है कि ये पौधे कठोर पत्थरों की छाती को चीरकर गहरी खाइयों से रस खींचते हैं और फिर सरस बने हुए हैं। पहाड़ कितने ऊंचे होते हैं, उनके तल में जाकर पानी खींच कर लाना, फिर एक पौधे का पनपना बहुत बड़ी बात है, और यही जो है इंसान को प्रेरणा बना लेनी चाहिए अपने जीवन की। आगे जो है पाठ जब बढ़ता है तो हमें बताया जाता है नाम से रूप की पहचान होती है। हिमालय पर्वत पर लगे इन ठिगने से पेड़ों, ठिगने छोटे, जो आप बोनासाइल जो देखते हैं उसी की तरीके से होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे, वो पेड़ों में एक पेड़ को लेखक पहचानता है किंतु उसका नाम याद नहीं आता। नाम के बिना रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। यानी हम किसी भी चीज़ को कभी कैसे पहचानते हैं, उसके नाम से पहचानते हैं। वो बहुत ही आप नाम वाले व्यक्ति हैं, यानी आपने अपने काम से अपना नाम बनाया, लेकिन अगर आपका नाम नहीं है तो आपको नहीं जाना जा सकता है, तो आप जो है गुमनाम हो सकते हैं। तो ऐसे ही एक पौधे को लेखक जानते हैं लेकिन उसका नाम नहीं जानते, और बिना नाम के जो है रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। और इस तरीके से लेखक ने नाम का होना भी जीवन में बहुत जरूरी बताया, उसकी महत्वता को बताया इस पाठ के माध्यम से। यूं तो इसे अनेक नाम लेखक दे सकता था, किंतु नाम तो वह होना चाहिए जिसे समाज की स्वीकृति मिली हो, यानी जिसे समाज ने बहुत ही आसानी से स्वीकार कर लिया हो। नाम तो ऐसा होना चाहिए, तभी लेखक को याद आता है कि इस ठिगरे पौधे का नाम तो कुटज है। आगे लेखक पाठ में हमें ये बताते हैं कि जो कुटज है वो कैसे गाढ़े का साथी, गाढ़े का यानी कि मजबूरी, विषम परिस्थिति का, संस्कृत साहित्य का परिचित नाम कुटज, लेकिन कवियों ने इसकी सदैव उपेक्षा ही की है, यानी कि इसको, इसकी बुराई आप समझ लीजिए, या फिर इसको पसंद नहीं किया। उपेक्षा यानी पसंद नहीं करना। कालिदास ने यक्ष द्वारा मेघ की अभ्यर्थना कराते समय कुटज के फूलों की ही अंजलि दिलवाई थी। ऐसे समय में जब कोई फूल नहीं था, मुसीबत के समय इसी के द्वारा पूजा संपन्न होने के कारण इसे गाढ़े का साथी कहा जाता है। और जब यक्ष द्वारा मेघ की अभ्यर्थना कराते समय कुटज के फूलों की ही अंजलि दिलवाई गई, तो पहाड़ों पर जब किसी भी तरीके के फूल जब नहीं उपलब्ध थे, तो ऐसे समय में मुसीबत में काम आने वाला जो फूल था वो कुटज ही था। तो इसीलिए कुटज को गाढ़े का साथी भी कहा जाता है। गाढ़े का यानी कि विषम परिस्थितियों में जब कोई और मददगार ना हो, तो जो मदद करने वाला होता है उसे गाढ़े का साथी कहा जाता है, जो कि यहाँ पे कुटज जो है इस रूप में आया है। आगे लेखक पाठ में बताते हैं अपराजय जीवन शक्ति, और कुटज के विषय में अन्य बहुत सारी बातें करते हुए लेखक हमें ये बताता है कि जो कुटज है उसमें अपराजय जीवन शक्ति है। ऐसी जीवन शक्ति है जो कभी हार नहीं मानती है। विषम परिस्थितियां, लाख परिस्थितियां ऐसी आ जाए जो आपको हारने पे मजबूर कर दे, लेकिन कुटज जो है ऐसी प्रेरणा देता है जो आपको अपराजय जीवन शक्ति की प्रेरणा देता है। कुटज का पौधा नाम और रूप दोनों में ही अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा करता है। ये भयंकर गर्मी की लू के थपेड़े खाकर भी हरा भरा बना रहता है। ये पाताल की छाती को चीर कर, पाताल यानी बहुत नीचे गहराई, पाताल की छाती को चीर कर भी अपना प्राप्य जो चीजें जरूरी है उसके लिए उसे वसूल कर लेता है। क्या जरूरी है? जो आपको पेड़ पौधों को पनपने के लिए जो भी न्यूट्रिशंस चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, वो सब वो नितांत गहराई में जाकर अपनी जड़ों को फैलाकर पानी प्राप्त करता है और पनपता है शिलाओं को चीरकर। भोग्य खींच लेता है, भोग्य यानी खाने की चीजें। यही प्रेरणा जो है कुटज मानव को भी देता है कि उसे प्रतिकूल यानी कि आपके विषम परिस्थिति में भी किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं है,
किसी के आगे घुटने नहीं टेकने, दांत नहीं निपोरने, वरना संघर्ष करते हुए सफलता पानी है। मनुष्य को स्वयं के लिए नहीं बल्कि सर्व के लिए न्यौछावर होना है, यानी सिर्फ सेल्फिश नहीं होना है, सबके लिए उसको न्यौछावर होना है। और दूसरी बात ये कि हमें कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, वरना जो आपने संघर्ष किया है वो पानी हो जाएगा, यानी बेकार है। वो सफलता उसके बाद पाना जो है वो बेकार है। तो इस सफलता को पाना जो है तभी स्वार्थ नहीं होगा, यानी कि वो तभी सफल माना जाएगा, आपकी सफलता को तभी वेरीफाई किया जाएगा जब आप संघर्ष करें और किसी के सामने घुटने ना टेकें। यानी कि घुटने ना टेकने का मतलब हार ना माने। गिड़गिड़ा कर अगर आप जीत गए, सफलता पा गए, तो उस सफलता का कोई फायदा नहीं है। स्वावलंबी कुटज, जो कुटज है उसमें जो गुण है वो स्वावलंबी है, वो कितना सेल्फ डिपेंड है वो भी बताया जाता है। इससे भी प्रेरणा मिलती है, लोगों को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, दूसरों के सहारे जीवन नहीं बिताना चाहिए। तो किस तरीके से सेल्फ डिपेंड है यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है। सुख और दुख तो मन के विकल्प है, यानी जो हमारे मन में सुख और दुख आते हैं वो हमारे विकल्प है, हमें चुनना किसे है वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें सुख को चुनना है या दुख को चुनना है। तो ये विकल्प है, ऑप्शन है, हमारे पास दो ऑप्शन है, हम ये सिलेक्ट करते हैं या ये सिलेक्ट करते हैं, हम पर डिपेंड करता है। और जब ये हम अच्छा सिलेक्ट करते हैं तो हम एक स्वावलंबी हो जाते हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, यानी आप अपने मन को कंट्रोल में करना जानते हो, और जो भी दुख होता है वो हमारी इच्छाएं ही है जो दुख का कारण बनती हैं। और दुखी कौन है? जिसका मन परवश है। परवश यानी दूसरे के वश में है, दूसरे के वश में जो जिसका मन है। अब दूसरा कौन है? कोई भी व्यक्ति होगा, आप कोई भी व्यक्ति किसी के दूसरे के वश में है तो वो दुखी ही रहेगा। अब दूसरा यहाँ पर हो सकता है एक व्यक्ति भी या फिर वस्तुएं भी। आपको अपने जीवन में कुछ चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है, आप परेशान हैं, सबके पास तो है मेरे पास नहीं है, ये आपका दुख बन जाएगा। आप किसी व्यक्ति के कारण परेशान है कि आपको उसी व्यक्ति के साथ अपना जीवन गुजारना है, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर आपको उसमें प्रॉब्लम्स आने की वजह से आप दुखी हैं। तो सुख और दुख हमारे मन के विकल्प है, हमें सिलेक्ट क्या करना है ये हम पर डिपेंड करता है। और अगर हम अपने लिए अच्छी राहें निकालते चले जाते हैं तो हम स्वावलंबी हैं। और उसके बाद दुखी वो है जो दूसरे के वश में है, और जब अगर हमने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया तो हम सुखी ही सुखी हैं। परवश अर्थात दूसरों की खुशामद करना, तलवे चाटना आदि। कुटज धन्य है क्योंकि वह तो अपने मन पर सवारी करता है, यानी कुटज जो है अपने मन को कंट्रोल में रखता है, वो अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने ऊपर सवारी नहीं करने देता। यानी मन जो है हमें ना कंट्रोल करे, हम मन को कंट्रोल करें, ऐसा व्यक्ति को बनकर रहना चाहिए। आपको पता है कि आपकी स्थितियां जो है आपको अलाउ नहीं कर रही हैं ये चीज़ें खरीदने के लिए, बहुत महंगी चीज़ें। तो इस तरीके से आपका मन जो है वो आप पर जब हावी नहीं होगा तो आप सुखी है, लेकिन अगर आपका मन आप पर हावी हो जाएगा तो आप दुखी हैं। आगे पाठ हमें जो बताता है वो ये बताता है कि कुटज शब्द के विभिन्न अर्थ, जो कुटज शब्द है वो किस तरीके से विभिन्न अर्थ लिए हुए है और किस तरीके के क्या क्या अर्थ देता है। कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ हो, कुट घड़े को भी कहते हैं और घर को भी कहते हैं। कुट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात रही होगी। संस्कृत में कुटिहारिका और कुटिकारिका दासी को कहते हैं। एक जरा गलत ढंग की दासी को कुटनी भी कह दिया जाता है, और एक गलत व्यवहार की नेचर की जो दासी होती है उसको कुटनी नाम भी दिया जाता है। तो एक कुट शब्द से इतने सारे अर्थ जो हैं देने वाले शब्द तैयार होते हैं। तो इस तरीके से कुटज के विषय में तरह तरह की बातें लेखक ने इस पाठ में डिस्कस की हैं। और एक तरफ कुटज का हमें ये रूप दिखाया है जहाँ पर हमें अपने जीवन में बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, और उस प्रेरणा को ग्रहण करके हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, व्यक्ति को उससे मोटिवेट होना चाहिए। और साथ ही कुटज के विभिन्न अर्थ बताए हैं। नाम जो है कितना ज़रूरी है, जब जो समाज है उसे जो अलाउ कर दे या स्वीकार कर ले वो नाम बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से कुटज जो है बहुत ही मोटिवेशनल चैप्टर है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो ऐसे मोटिवेशनल चैप्टर को आप पढ़ें, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ उसे पूरी अच्छी तरीके से समझें, और बहुत सारे जो प्रश्न हैं आप इससे संबंधित जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आप उसे खुद
उसके उत्तर लिख पाएंगे। तो इस तरीके से आपको वीडियो हेल्प कर रही है तो जरूर इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल के साथ यूं ही बने रहें जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहें। तो इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करें जो आपके एग्जाम पर्पस से सभी चैप्टर्स को यहाँ पर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ